जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल मेटल सेक्टर के अंदर, कमोडिटी के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली है। सिल्वर के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, लगभग 11% की गिरावट इस समय तक देखने को मिल रही है। गिरावट क्यों हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर गिरावट हुई है, क्या एक गिरावट जेन्युइन है, किस वजह से गिरावट ये हुई होगी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर के अंदर गिरावट हुई है, उसका क्या मेन कारण हो सकता है। सीधी सी बात है कि कोई इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी सिर्फ एक महीने के अंदर। यहाँ पर देखेंगे, एक महीने के अंदर अगर 55% की तेज़ी बन रही है, देखिए 55 से भी ज़्यादा की हो गई है। एक महीने के अंदर 63% की तेज़ी देखने को मिल रही है सिल्वर के अंदर, वो भी ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, ईटीएफ के अंदर। ठीक है, अगर आप देखेंगे टोटल इंडेक्स पे वाइज भी देखते हैं, तब भी इतनी ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सीधा फंडा है कि आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, कितने परसेंट के रिटर्न इसने बना के दिए हैं सिल्वर ने सिर्फ 6 मंथ में, यानी कि अगस्त से लेकर अब तक 220% के प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिए यहाँ पर एक तेज़ी बनी, गिरावट हुई, यहाँ पर एक तेज़ी, गिरावट हुई। अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो एक डर है, प्रीवियसली पहले जब भी कभी सिल्वर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बनी है, उसके बाद गिरावट भी ज़बरदस्त हुई है, पहले की बात करें। लेकिन अब का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहले में अब में एआई एक अलग हो गया, ईवी अलग हो गया, सोलर पैनल अलग हो गया, इतना इलेक्ट्रॉनिक का सामान अलग हो गया। बड़ी बड़ी डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल की बात करें, ड्रोन की बात करें, जहां पर हम चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिल्वर एक गोल्ड की तरह नहीं है, या कोई एक ऐसा चीज नहीं है कि बस ये रखा ही रहेगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। उसका काफी जगह इस्तेमाल हो रहा है। जिस चीज का इस्तेमाल होती है, डिमांड बढ़ती है, उसमें यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिल्वर की तेजी का मेन कारण क्या था कि गोल्ड के अंदर तेजी बनी, गोल्ड के अंदर तेजी बनी, गोल्ड के अंदर तेजी बनने की वजह से इंडिया के अंदर दूसरा ऑप्शन क्या रह गया खरीदने का, लोगों का त्योहार पे खरीदने का, सिर्फ क्या रह गया सिल्वर। सिल्वर की जबरदस्त खरीदारी की, जितनी ग्लोबली इंपोर्ट किया गया, इंडिया ने 25% इंपोर्ट किया है। और आपको मालूम है कि हर घर में शादी के अंदर, दूसरे देशों के अंदर इतना होता है नहीं होता है नहीं मालूम है मुझे। ठीक है, आप डिटेल देख लीजिएगा कि शादी के अंदर क्या गोल्ड और सिल्वर दिया जाता है लड़की को, लेकिन इंडिया के अंदर जरूर ये सारी हर शादी में गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा सामान ही दिया जाए, दिया जरूर जाता है। और कितने घर होंगे और कितनी इंडिया के अंदर लड़कियां होंगी। नॉर्मल वैसे भी अगर हम देखें तो ट्रेडिंग पर्पज से भी लोग खरीद के रखते हैं, इमरजेंसी के लिए, ब्लैक मनी के रूप में भी रखते हैं। ठीक है, तो इनकी डिमांड तो होती रहती है, और सिल्वर की आपको डिमांड मालूम है। दूसरा, चाइना ने बोल दिया कि भाई हम गोल्ड खरीदते खरीदते हो गए परेशान, अब तो हम सिल्वर को ही एक हथियार बनाएंगे। 2027 तक बोल रखा कि हम देंगे दुनिया को सिल्वर, लेकिन बड़े हिसाब से। देखिए, ये जो चीजें बताई मैंने, एआई, डेटा सेंटर की बात करें, चिप की बात करें, सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, बड़े डिफेंस की बात करें, तो ऑलरेडी चाइना तो इस पर ही जी रहा है। वो तो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर वन है, तो उसको कितना सिल्वर चाहिए। उसकी पहले घर पे ही, उसके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही खपत इतनी चाहिए, तो वो बाहर क्यों देगा। दोस्तों, ये सभी कारण थे जिनकी वजह से तेजी बनी, और तेजी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। सिल्वर के अंदर भी अगर खरीदारी किसी ने की है तो वो बेचता है, बेचने के बाद वो इतने सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, वहां पर पैसा लगेगा। समझ बात आ रही ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, एक कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आपको कि एक म्यूचुअल फंड कहाँ का है, रसिया का म्यूचुअल फंड ने अपना जो भी सिल्वर खरीदा है, जो उस वाले म्यूचुअल फंड है, उसका 70% बेचने के लिए बोला। अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं बेचेगा, बेचकर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा। रसिया का टोटल, गोल्ड की बात नहीं की थी कल मैंने बोला था कि टोटल जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने, इतने सारे म्यूचुअल फंड है रशिया के अंदर, ठीक है, तो उस म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की गोल्ड की। ठीक है, अब नॉर्मली अगर ये मान के चलें कि अगर रसिया भी अपना गोल्ड, अपना रिजर्व्स का बेचता है, तो क्या गलत कर रहा है वो। अच्छा मुनाफा कमाया उसने, वो बेच सकता है, उसको जरूरत है डिफेंस के अंदर के लिए चाहिए, अपने बजट के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। अगर कोई गोल्ड बेच भी रहा है तो क्या है, अमेरिका के पास इतना गोल्ड है, वहां पर भी इन्फ्लेशन को लेके आप देखिए दिक्कतें परेशानी चल रही है। ये टैरिफ क्यों लगा रहा है, वहां पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो गोल्ड उसके पास भी अच्छा रिजर्व, अगर वो मार्केट में बेचे तो क्या दिक्कत है, कब बेचेगा, जब अच्छा खासा
पैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बिटकॉइन आ गया पैसा रखने के लिए, ये गोल्ड क्यों रखते हैं? इमरजेंसी के लिए रखते हैं ना। दूसरे ऑप्शन आ गए ना, बिटकॉइन आ गया आपके पास रखने के लिए, ठीक है। चांदी अब ऊपर आ गई है, तो गोल्ड पर ही क्यों निर्भर रहना, चांदी पे क्यों नहीं, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो जिसके पास रखा वो बाहर निकल कर आएगा, एक कंट्री भी बेचेगा, एक पर्सनल आदमी बेचेगा, तो प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि चांदी कल भाग नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार तेजी जबरदस्त बनती है तो गिरावटें उसमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो रीजन समझ में आ गया गिरावट का, जबरदस्त तेजी बनी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, लोगों को प्रॉफिट बुक करते हैं, माल बेचते हैं, माल बेचने के बाद दूसरा कुछ चीजें सोचते हैं कि भाई चांदी तो काफी भाग गई, अब कहाँ पर पैसा बनेगा, समझ में आता रही ना। दोस्तों अगला है यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इसके अंदर भी 9% की तेजी, लेकिन देखते क्यों नहीं 6 महीने में कितना भाग चुका है, 167%। अब ऐसा नहीं कि कॉपर की डिमांड तो आगे भी रहेगी, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में जो तेजी बनती है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर आती है, ठीक है। तो कल 20% की तेजी बनी तो आज 10% गिर गया, जबरदस्त लोग खरीदारी करना। आपको मालूम है कि देखिए स्टॉक मार्केट से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं डरने की आवश्यकता, जिसने भगाया, किसने भगाया, 20% की कल तेजी बनी, क्यों बनी? ऑल्टरनेट कौन सा रहेगा? चांदी अगर कंपनियों को नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे? ये खरीदना शुरू करेंगे कॉपर। जो कंपनियां हैं जिनको कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो तो इकट्ठा कर लेंगी ना, कि भाई आगे आने वाले टाइम में ऐसी रेट बढ़ते रहे तो क्या होगा, 400 से 800, 800 से 1200 रुपए किलो, ठीक है। तो वो तो परेशान हो जाएंगे भाई, जिसको कॉपर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इकट्ठा करते हैं, एकदम से खरीदारी होती तो फिर परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ये तो सारी चीज़ें हैं। तो विदाउट कॉपर क्या है बताइए ना, जहाँ पर भी देखेंगे आप सिल्वर कॉपर इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, हर जगह आप देखेंगे आपके घर पे रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन सब में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, आपका फैन लगा हुआ है वहाँ पर भी सब जगह, ठीक है। तो गिरावट हो गई यहाँ पर, ऐसा नहीं कि गिरावट हो गई है या अभी फिर यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है। मार्केट में पैसा लगता है तो शेयर भागता है, निकलता है तो शेयर गिरता है, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तेजी में खरीदने से किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भी देख सकते हैं, लगभग 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को, लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, लगातार तेजी है, क्योंकि चांदी इसी तरीके से भाग रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। तो जो माइनिंग वाली कंपनियां हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रही। हिंदुस्तान जिंक को भी देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी देखिए ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है 10% की। दोस्तों हिंडाल्को मेटल सेक्टर के अंदर सभी के अंदर इसी तरीके की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर भी देखिए पूरे मेटल सेक्टर के अंदर तेजी, तो इसके भी अंदर भी जबरदस्त तेजी ही चल रही थी। देख लीजिए 6 महीने के अंदर आप देखिए तेजी है, बीच बीच में गिरावटें भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों टाटा स्टील को भी आप देख सकते हैं। तो टाटा स्टील का 52 वीक लो क्यों नहीं देखते आप, 125 रुपये, तो प्रॉफिट बुक ना करें वे, तो क्या चाहते हैं कि बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुक ना करे? वो बड़ा प्लेयर हमेशा एक रिटेल निवेशक से थोड़ा सा नीचे ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है, उससे पहले ही। और जब भी कभी तेजी बनेगी जबरदस्त, गिरावट होगी जबरदस्त। आप देखिए मार्केट अब इसी तरीके का हो गया है, एक साथ ही जबरदस्त लोग निकलते हैं क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि गोल्ड के अंदर क्रैश हो सकता है, सिल्वर आपको फिर दोबारा से रिकवरी थोड़े दिन गिरने के बाद फिर ऊपर जा सकता है, उसकी डिमांड रहेगी। और दूसरे मेटल हैं उनकी भी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, कभी कम होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि गिरावटें होती हैं, जब अच्छी खासी तेज़ी बनती है लोग प्रॉफिट बुक करते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, पहले भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली है। धन्यवाद।